पूरी क्वालिटी इन्होंने शिक्षा की खराब कर दी है। कोर्सेज में तब्दीलियां जो कर रहे हैं, चाहे वो रिसर्च की बात है, और एक मजाक बना दिया। कभी कहते हैं 4 साल का होगा, फिर कहते हैं 3.5 साल में कर लो, फिर कहते हैं 2.5 साल में कर लेना, और 1 साल के एमए में काम चल जाएगा। इन्हें खुद ही नहीं मालूम कि कर क्या रहे हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स के भविष्य का जो खिलवाड़ हो रहा है इसके साथ, उसके खिलाफ हम खड़े हैं यहाँ पे। इनका जो बटोगे कटोगे वाला सवाल है, वो काटने वाला सवाल है, वो बांटने वाला है। वो चाहते हैं कि ये एक तबके को दूसरे तबके के खिलाफ चलाएं। उनके बाकी भाषण आप सुनेंगे, ये मुसलमानों के खिलाफ प्रचार चलाते हैं कि वो इतने बच्चे पैदा करते हैं, वो घुसपैठियां हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात करते हैं। तो इनका जो बटनों वाला है, वो क्या चाहते हैं कि सारे जिनको ये हिंदू कहते हैं, समझते नहीं है, सिर्फ ब्राह्मणों को हिंदू समझते हैं। तो ये चाहते हैं कि सब लोग हिंदुइज्म के नाम पे एक हो जाएं, और जो गैर हिंदू विचारधारा का मतलब धर्म का है, उसको अपना दुश्मन समझें। अंग्रेज भी तो यही काम कर रहे थे। अंग्रेज चाहते थे कि हम बंट जाएं ताकि उनके खिलाफ हम नहीं लड़ पाए। और अंग्रेज़ों की अंग्रेज़ों की गुलामी इन लोगों ने की। ये स्वतंत्रता संग्राम में नहीं जुड़े। उस टाइम पे ये कहते थे कि हमारे असली दुश्मन मुसलमान और ईसाई हैं, हमारे असली दुश्मन ब्रिटिश नहीं हैं। इन्होंने कभी भी कोई किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लिया और कहा कि भाग में मत लो। अपने लोगों से कहा भाग मत लो, चाहे वो दांडी मार्च हो, चाहे वो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हो, सब में कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं, हमें ये तो हमारे ब्रिटिश तो हमारी सरकार है, हमें इनके खिलाफ लड़ना नहीं चाहिए। हमारा धरना पूरे देश से शिक्षक आए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ। हमारी डिमांड है कि ये एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से रद्द किया जाए, क्योंकि ये एक ब्लूप्रिंट है हमारे शिक्षा को प्राइवेटाइज, कमर्शलाइज, कॉर्पोरेटाइज करने के लिए, और पूरा एक्सक्लूड करने के लिए कि आम जनता बिल्कुल पढ़ ना पाए, सिर्फ अमीर लोग पढ़ पाएँ। और पूरी जो पॉलिसी है ख़त्म की जा रही है। एडमिशन पॉलिसी ख़राब कर दी है इन्होंने। ये एनटीए ला के सारे लीकेजेस हो रहे हैं, पूरा करप्शन चल रहा है इसमें। सारे स्टेट्स के बच्चे एडमिशन ले नहीं पा रहे हैं, और जो रिक्रूटमेंट है उसमें भी ये अपना आइडियोलॉजिकल बेसिस पे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। पूरी क्वालिटी इन्होंने शिक्षा की ख़राब कर दी है। टीचर्स को ये पूरी तरह से हर प्रोसेस से बाहर रख रहे हैं, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे सिलेबस बनाने की बात हो, चाहे कोर्सेज में तब्दीलियां जो कर रहे हैं, चाहे वो रिसर्च की बात है। और एक मजाक बना दिया। कभी कहते हैं 4 साल का होगा, फिर कहते हैं 3.5 साल में कर लो, फिर कहते हैं 2.5 साल में कर लेना, और 1 साल के एमए में काम चल जाएगा। इन्हें खुद ही नहीं मालूम कि कर क्या रहे हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स के भविष्य का जो खिलवाड़ हो रहा है इसके साथ, उसके खिलाफ हम खड़े हैं यहाँ पे। हमें, अगर हम अपने संविधान को बचाना है, हमें अपनी शिक्षा को बचाना है। संवैधानिक सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ख़त्म की जा रही हैं। पूरा कम्युनल कंटेंट डाल रहे हैं। कहते हैं सिलेबस में से फैज़ को हटा दो, इकबाल को हटा दो, और इस तरह की चीज़ें, जो दलित आवाज़ है उसको दबा दो, उनके जो लेख हैं उनको हटा दो। और ये मतलब एकदम एक ब्राह्मणिकल सोच जो है हमारे सिलेबस में भी डाल रहे हैं। और जो कॉर्पोरेट लालच है कि इसको हथिया के ये लोग सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जनता दोबारा एक गुलामी की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अगर हमें सोचने की क्षमता नहीं रहेगी हमारे बच्चों को, तो अपने आप ही हम गुलाम बन जाएंगे। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर शिक्षा बचेगी तो ही देश बचेगा। मैम, जैसे आपने अभी कहा कि स्टूडेंट यानी कि जितने भी पैसे वाले हैं, कॉर्पोरेट घराने या मंत्री, विधायक, सांसद हैं, जो लोग संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। जो झंडा ले रहे हैं, पार्टियों का झंडा हो या हिंदुत्व का झंडा हो, उन्हीं के बच्चे शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं। ये जो हमारे इंटरनेशनल कॉर्पोरेट माफिया है, वो हर देश में कोशिश कर रहा है कि उस देश के संसाधन हड़प लें। तो जिन देशों में सरकारें इनके आगे गुलाम बन जाती हैं, उनसे पैसा खा के, उनसे और भी मदद लेके अपने देश के लोगों के संग विश्वासघात करेंगे। जो पूंजी देश की है वो कुछ पूंजीवादियों के नाम लिखी जा रही है। सारा पब्लिक सेक्टर उनके नाम लिखा जा रहा है, पूरा एग्रीकल्चर उनके नाम लिखा जा रहा है, पूरा हमारा जो शिक्षा प्रणाली उनके नाम लिखी जा रही है। और हमारे आदिवासी इलाकों की जो सारा जहाँ पे मिनरल्स हैं रिच, वो सब पदार्थ जो हैं वो उनको दिए जा रहे हैं। और जो आवाज़ उठा रहा है उनके खिलाफ, उसको ये जेलों में डाल रहे हैं, उनके ऊपर बंदूकें चला रहे हैं, ड्रोन चला रहे हैं, और उनको फांसी दे रहे हैं। मतलब तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं वो आवाज़ को दबाने के लिए जनता की। तो ये जो काम सरकार कर रही है, ये पुरानी एक वो कहते हैं कि एक स्ट्रैटेजी होती है, बांटो काटो कहते हैं ना ये। तो ये खुद हमको बांट के हमें काट रहे हैं।
हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ये हमको बांट रहे हैं। बांटने का मतलब आप इंसानियत को छोड़ के आप हिंदू मुसलमान करोगे, ईसाइयों के खिलाफ करोगे काम, तो आप ही तो बांट रहे हो हिंदुस्तानियों को। हिंदुस्तान तो एक साझी विरासत है, आप उसको इस तरह से बांटोगे और अगर हम बंट जाएंगे इनके बेवकूफ़ बनाने से तो हम कट ही जा रहे हैं और कट रहे हैं। हमारी सारी लूट जो चल रही है इस वजह से, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर जहर घोला जा रहा है। तो हमें ये बात समझनी होगी। मैम, जिस तरीके से एक तरफ स्टूडेंट भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने नौकरी पाने के लिए, तमाम प्रोफेसर, तमाम यूनिवर्सिटियों से प्रोफेसरों को निकाला जा रहा है, टीचर्स धरना कर रहे हैं, लेकिन रैलियों में भाषण दिया जाता है बटोगे तो कटोगे। अगर इकट्ठा होके आ रहे हैं तो उन पर लाठियां चार्ज होती हैं। लेकिन तो ये इनका जो बटोगे कटोगे वाला सवाल है वो काटने वाला सवाल है, वो बांटने वाला है। वो चाहते हैं कि ये एक तबके को दूसरे तबके के खिलाफ चलाएं, क्योंकि बाकी भाषण आप सुनेंगे ये मुसलमानों के खिलाफ प्रचार चलाते हैं कि वो इतने बच्चे पैदा करते हैं, वो घुसपैठियाँ हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात करते हैं। तो इनका जो बटनों वाला है वो क्या चाहते हैं कि सारे जिनको ये हिंदू कहते हैं, समझते नहीं है, सिर्फ ब्राह्मणों को हिंदू समझते हैं, है ना, बाकी दलितों को तो कुछ भी नहीं समझते हैं। नहीं तो कास्ट सेंसस क्यों नहीं करते? ये कास्ट सेंसस करने में क्या एतराज़ है? इनको पता होना चाहिए कि किसको कहाँ कितनी पूंजी मिल रही है। तो ये चाहते हैं कि सब लोग हिंदुइज्म के नाम पे एक हो जाएं और जो गैर हिंदू विचारधारा का मतलब धर्म का है उसको अपना दुश्मन समझें। अंग्रेज भी तो यही काम कर रहे थे। अंग्रेज चाहते थे कि हम बंट जाएं ताकि उनके खिलाफ हम नहीं लड़ पाए। और अंग्रेज़ों की मतलब अंग्रेज़ों की गुलामी इन लोगों ने की। ये स्वतंत्रता संग्राम में नहीं जुड़े। उस टाइम पे कहते थे कि हमारे असली दुश्मन मुसलमान और ईसाई हैं, हमारे असली दुश्मन ब्रिटिश नहीं हैं। इन्होंने कभी भी कोई किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लिया और कहा कि भाग में मत लो। अपने लोगों से कहा भाग मत लो, चाहे वो डांडी मार्च हो, चाहे वो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हो, सब ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं, हमें ये तो हमारे ब्रिटिश तो हमारी सरकार है, हमें इनके खिलाफ लड़ना नहीं चाहिए, है ना। तो ये इनकी जो विचार थे उस टाइम पे। हिटलर बहुत बढ़िया है, हिटलर अपनी रेस प्राइड चला रहा है जर्मनी में, हमें वैसा होना है। इनके तो लिखे लेख हैं सारे, इनके जो गुरु थे इनके लेख हैं सारे, तो जाहिर है वही चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और इनको पता चल गया है कि सत्ता पे काबिज रहने के लिए लोगों को नफरत से बांटना ज़्यादा आसान है, बजाय कि लोगों के लिए काम करना। लोगों के लिए काम करेंगे तो जो पूंजी जमा कर रहे हैं वो लोगों के पास वापस जाएगी। ये नहीं देना चाहते हैं कुछ भी, ना नौकरी, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य की फैसिलिटीज़। ये जनता के लिए नहीं करना चाहते, अपने लिए करना चाहते हैं। और इनको कॉर्पोरेट जो हवा दे रही है, क्योंकि कॉर्पोरेट लूट रही है और इनको हवा दे रही, कहते हैं कि आप अपना प्रचार करते रहो, हम आपको पैसा देते रहेंगे, हम इलेक्शन मशीनरी हमने कैप्चर कर ली है, EVMs के थ्रू हम जीतते रहेंगे, जनता का काम करें ना करें, जीतेंगे तो आप ही। मैम, देखेंगे कि जिस तरफ विश्व के तमाम देश हैं जो टेक्नोलॉजी की तरफ, एजुकेशन की तरफ या अपने देश की तरक्की की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हमारा देश हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि कई देश ऐसे हैं जो इस मुसीबत में भी फंस रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सब देशों में अच्छा चल रहा है। तो ये एक इंटरनेशनल माफिया है जो कई देशों पे हावी हो जाता है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी पे हावी हो जाता है। तो हम उस रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे हमारी सिर्फ गिरावट ही होगी कि अगर हम आपस में ही लड़ेंगे, अगर हम इस तरह से फिरका परस्ती करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम अंधविश्वास फैलाएंगे, हम साइंटिफिक नॉलेज को दरकिनार कर देंगे और हम सिर्फ मतलब इस तरह से रूढ़िवाद फैलाएंगे तो हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये नहीं चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मणिपुर में आग लगी, एक बार भी गए वहाँ पे? 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, होने वाला है 1.5 साल, तो ये वहाँ एक बार भी नहीं गई। ना उन्होंने वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बदला। ममता बनर्जी की जान के पीछे पड़े हैं वो एक हॉस्पिटल की वजह से, लेकिन अपने मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को कुछ नहीं कह रहे हैं ये, है ना। तो ये जो हैं ये नहीं चाहते हैं खुशहाली, ये चाहते हैं लोग गुलाम रहें, जलता रहे देश, मरते रहें लोग, भूखा रहे देश, हम अपनी कुर्सी पे बैठे रहें, हम अपना पूंजी बढ़ाते रहें, हमारे दोस्त जो हैं अंबानी अडानी यही सब प्रॉफिट बनाते रहें, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। और भी ऐसे देश रहे, श्रीलंका में ऐसे ही किया था, बांग्लादेश में हुआ था, क्या हाल हुआ उनका। तो लोगों को इसके खिलाफ उठना पड़ेगा। मैम, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि देश संकट में है, देश घुसपैठिए आ गए हैं,
तो जिस देश की सरकार हिंदुओं की हो, मंत्री शंत्री प्रधानमंत्री सारे हिंदू हों, तो उस देश में घुसपैठिए कहाँ से आते हैं? ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आपका अगर 80% है आप, तो आपको किससे खतरा है? इतने साल खतरा नहीं था, अब एकदम से खतरा होने लगा। तो आप झूठा प्रचार कर रहे हैं ना, जिससे आपको खतरा नहीं। खतरा आपको इन्हीं से है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, इन्हीं के लोग सबसे ज़्यादा जो रेप करते हैं, इनको इनाम दिया जाता है। हमारी जो चैम्पियंस थी है ना कुश्ती की, उनके खिलाफ कितना दुष्कर्म जो किया गया, उन लोगों को तो खूब रिवॉर्ड आपने कर दिया। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को आपने माले पहनाए, और हथियारों को, गौरी लंकेश के हथियारों को माले पहनाए जा रहे हैं। तो ये क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हैं। रेपिस्ट राम रहीम को बार बार पैरोल मिल जाता है, और जो गरीबों के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, जैसे GN साहिबा हमारे प्रोफेसर, उनको झूठा केस करके 10 साल विकलांग 90% डिसेबल को जेल में रखा, हेल्थ चौपट कर दी, उनको एक बार भी पैरोल नहीं दिया, एक बार भी नहीं दिया हेल्थ ग्राउंड्स पे, और बाहर आके उनकी हेल्थ इतनी ख़राब हो गई थी कि उनकी मौत हो गई। तो ये जो लोग असल में हमारे मॉरल लीडर्स होने चाहिए, जो आदिवासियों की, गरीबों की, अल्पसंख्यकों की एकता की बात करते हैं, उनको सबको दबाने के लिए जेलों में डाल देते हैं। जैसे उमर खालिद है, जैसे हमारे सारे भीमा कोरेगांव में जो लोग पकड़े गए, ये तो हमारे लिए असल में मॉडर्न डे संत हैं। सुधा भारद्वाज हैं, ये हमारे लिए संत हैं जो अपना कभी नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा दूसरे के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, दूसरी जनता के लिए काम किया। इन्हीं लोगों को ये दबाना चाहते हैं कि इसी से इनको खतरा है। इनको हमारे प्यार मोहब्बत और भाईचारे से खतरा है, इसीलिए जो भाईचारे की बात करेगा वो इनका दुश्मन होगा।